एक दौर था जब कांग्रेस देश की आजादी के लिए अंग्रेजों के साथ लड़ गई थी, भिड़ गई थी। हालांकि आज जिस कांग्रेस की बात मैं कर रहा हूं और होती है वो कांग्रेस आई है, यानी कांग्रेस इंदिरा, जिसे बीजेपी परिवार वाली पार्टी बताती है और गंभीर आरोप लगाते हुए यह भी कहती है कि राहुल गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस का मोटिव भी अब बदल चुका है। सवाल है कि क्या बीजेपी का यह आरोप 100% सही साबित हो रहा है? क्योंकि एआई समिट के दौरान कांग्रेस ने जो करतूत की है, जो नंगा प्रदर्शन किया है, उस पर तो विपक्षी गठबंधन के अलायंस पार्टनर्स भी खुलकर सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव, शिवसेना यूबीटी, वाईएसआर रेड्डी, खुद कांग्रेस के लोग और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा है कि देश तो पहले से ही जानता था कि आप नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्यों पड़ी। उधर यूथ कांग्रेस ने एक और हरकत करते हुए शर्टलेस वाली शर्मनाक सियासत को महात्मा गांधी के साथ जोड़ दिया है। यह सोचिए कितनी बेशरम बात है कि महात्मा गांधी के साथ जोड़ दिया गया है। सवाल है कि क्या देश हित पर चोट पहुंचाने वाली कांग्रेस की हरकत गांधी की सोच से मेल खाती है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। विरोध के नाम पर सियासी नंगापन, आज का आर पार इसी पर। देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? आप कांग्रेस को बचाने की ये चालाकियां बंद कीजिए। ये विपक्ष करके आप कांग्रेस को बचा रहे हैं। एआई समिट के दौरान विरोध के बहाने कांग्रेस का नंगा नाच तो पूरा देश देख चुका है, लेकिन कहानी अब आगे बढ़ चुकी है। विपक्षी गठबंधन की तमाम पार्टियां भी अब कांग्रेस के रवैये पर सवाल खड़े कर रही है। उस तरह का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था जिससे फॉरेन डेलीगेट्स और फॉरेन कंट्री के सामने हमारी आपके देश का अपमान होता। इसके पक्ष में मैं नहीं हूँ। ये सरकार झूठ बोलती है, सरकार धोखा देती है, वो अलग बात है, वो हम अपने इंटरनल उसमें लड़ लेंगे। ग्रीवांस होना और उसका एम्प्लीफिकेशन के लिए कौन सा स्पेस आप चुनते हैं, वो उसका तरीका होना चाहिए था। ऐसे कोई भी पार्टी ना करे तो ये भी उचित नहीं है। और तो और कांग्रेस की बड़ी नेता और विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति पद की कैंडिडेट रही मार्गरेट अल्वा भी पार्टी पर सवाल उठा रही हैं। No, I think at international events there has to be dignity, there has to be discipline, and there has to be a sense of responsibility. लेकिन कांग्रेस अभी भी अपने शर्मनाक प्रदर्शन को जस्टिफाई करने में जुटी है। एआई समिट के नाम पे आपने तमाशा खड़ा कर दिया, मिला क्या आपको? 9 मार्च से सेशन है, कहीं राहुल गांधी ने अंडरवियर गंजी पहन के आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं। माफी मांगने की जगह ये नंगा नाच को जायज ठहरा रहे थे। वो कह रहे थे कि ये युवाओं का आक्रोश है, तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ और हो नहीं सकता है। इस बीच एक और बड़ी घटना हुई। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वर्चुअली 17 फरवरी को कर्नाटक के बेलगाम में एयरबस H125 के लिए इंडिया की पहली हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन किया। उस वक्त खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बेलगाम में मौजूद थे। इस कार्यक्रम के लिए कांग्रेस के स्थानीय विधायक कोथूर मंजुनाथ को ईमेल से निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन ईमेल वाले निमंत्रण से कांग्रेसी विधायक जी इतने भड़क गए कि हेलीकॉप्टर यूनिट की बिजली काटने की धमकी देने लगे। ये वही विधायक जी हैं जो ऑपरेशन सिंदूर को दिखावा बता चुके हैं। तो सवाल यही है कि क्या कांग्रेस सियासी विरोध में राष्ट्रहित से खिलवाड़ कर रही है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। विरोध के नाम पर सियासी नंगापन। तो क्या विरोध के नाम पर सियासी नंगापन है? आइए विश्लेषण देख लेते हैं। फैक्ट नंबर 1, दुनिया के दिग्गजों के बीच एआई समिट में यूथ कांग्रेस के नेता शर्ट उतारकर हंगामा करने लगे। अखिलेश यादव, आदित्य ठाकरे से लेकर मार्गरेट अल्वा तक सबने कांग्रेस के रवैये पर सवाल उठाया। राजद ने भी सवाल उठाया। फैक्ट नंबर 2, कर्नाटक में एयरबस H125 के लिए इंडिया की पहली हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन हुआ।
कांग्रेस के स्थानीय एमएलए कोथर मंजूनाथ को ईमेल से निमंत्रण भेजा गया। ईमेल वाले निमंत्रण पे विधायक जी बहुत भड़क गए और पूरे हेलीकॉप्टर यूनिट की बिजली काटने की धमकी दे डाली। सोचिए कितना वीवीआईपी कल्चर है ये। फैक्ट नंबर 3, भारत और यूएस के बीच जिस डील में अभी काफी कुछ होना है, कांग्रेस ने उसका विरोध करते हुए भ्रम फैलाने की कोशिश करी। फैक्ट नंबर 4, जो राहुल गांधी के गुरु हैं सैम पित्रोदा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उन्होंने कहा भारत के युवाओं का टैलेंट दूसरों की सेवा के लिए, यानी हमारा अपना टैलेंट हमारे लिए नहीं है, दूसरों की सेवा के लिए, विदेश की। यह कहा। बड़ा सवाल क्या है, हार पर हार की हताशा में कांग्रेस को देश का अच्छा बुरा दिखाई देना बंद हो चुका है? यह आज का सवाल है। मेरे साथ बात करने के लिए गौरव भाटिया हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ इस चर्चा में विवेक श्रीवास्तव है, सीनियर लीडर लेफ्ट के हैं। मेरे साथ इस चर्चा में शुभ्रांश कुमार रॉय हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। फराज किदवई हैं मेरे साथ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। आनंद दुबे हैं, शिवसेना उबाटा के। आप तमाम लोगों का स्वागत है।